यहाँ पर हाफ ईयरली परीक्षा कक्षा 10 अंग्रेजी का आपका पेपर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा पेज वाला है इसलिए आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2023 का ही पेपर रहेगा, सेट भी आपको यहाँ पर आप कंप्लीट देखेंगे, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पेपर बताऊंगा सिर्फ मैं, इनके आंसर आपको नेक्स्ट आगे मिल जाएंगे। पेपर आप पहले पेपर देख लीजिएगा, पूरा पेपर अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, इसके आंसर मैं आपको आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पकड़ना नहीं है, आराम से करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको नीचे दिख रही होंगी, ये चौथे क्वेश्चन वाली आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे सब्जेक्ट चेंज वाली दी गई है पहली एप्लीकेशन, दूसरी आपको 1000 रुपये मांगनी है पिताजी के लिए, यानी अपनी बुक के लिए अपने आपको पिताजी से। पाँचों क्वेश्चन में बंड ऑफ साइंस का नहीं दिया गया है, परंतु आपको आता है, ये साइंस लेके जाएगा तो समझ लेना है। जैसे विचेंज ऑफ साइंस दूसरे पर नंबर पर दिया गया है, बंड ऑफ साइंस का कोविड-19 का दिया गया है। इस प्रकार आप पूरा देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अंग्रेजी में आपको जो दिए गए हैं इनको भी आप पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको मैं आगे आंसर देने वाला हूँ इन सभी के, पूरा पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से भर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा मिला लीजिएगा एक एक करके सभी को। तो ये पूरा पेपर आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2-2 नंबर की 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई भी 6 कर लेना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 2 कर लेना है। 13वें क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 कर लेना है, 2-2 नंबर के हैं। 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन में से कोई एक कर लेना है। 65 शब्द का होना चाहिए परंतु आंसर, तो 75 शब्द का। 75 शब्द का 15 नंबर पर भी 3 नंबर का दिया गया है, 16वें नंबर पर 75 वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 13-14 आपने पूरे कंप्लीट कर लिए पूरा पेपर। अब आपको मैं पूरा आंसर बताने वाला हूँ सभी का एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 में आप पहले का ए रहेगा, दूसरे का सी रहेगा, तीसरे का सी रहेगा, चौथे का सी रहेगा और 5वें का डी रहेगा। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको ये सभी आंसर दिख रहे होंगे इनके, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके। जैसे पहले का आपको यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आंसर कैसा दिया गया है। तो पहले में आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कैसे दिए गए, पहले में ए है, दूसरे में सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक करके बताता हूँ, जैसे पहले का ए बताया गया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे का आपका यहाँ पर सी बताया गया है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी बताया गया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का भी सी बताया गया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 5वें का डी बताया गया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर पहले कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार मैं पूरा पेपर आपको सोल्यूशन, पूरे आंसर, पूरे सब कुछ बताने वाला हूँ, बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले के आपके 5 क्वेश्चन ये जो ऑब्जेक्टिव वाले थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको जो दिया गया है वो देखेंगे। पहले नंबर पर एक वाला आंसर होगा, दूसरे का ए, तीसरे का सी और फिर चौथे का डी और 5वें नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो नहीं दिया गया होगा, इसलिए आपको यहाँ पर नाम लिख कर ही प्रोवाइड करा दिया गया है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्सिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाले का आप यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर जो पता है आपको टाइटल टैग लिया जाता है, तो यहाँ पर टाइटल लिखा जाएगा, पहले इसका नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप इसे भी देखेंगे तो यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसके वर्ड वाले लिखे जाते हैं, वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपने लिखा है ऐसा ही आप लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट हो जाता है, फिर दूसरा लिख लेंगे, वही क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। इसके बाद तीसरा लिख लेंगे, उसके बाद आपका जो समरी रहेगी वो आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से अब लिख लीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हमने आपको बताया था जो सब्जेक्ट चेंज वाली एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर डियर पापा, यानी आपको ये सब्जेक्ट वाली नहीं, अपने पैसे मांगने वाली जो अथवा में दी गई थी वो हमने आपके लिए प्रोवाइड की है, तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई स्टडी डेली ऑफ 6, यानी मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ। आई आस्म यू दैट आई विल पास इन फर्स्ट डिवीजन, यानी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। यहाँ पर 1000 रुपये मनी दे दें, इससे मैं कुछ गुड बुक्स लिख सकूँगा, यानी बुक्स इंपोर्टेंट बुक मुझे लग रही है 1000 रुपये की देने की कृपा करें। तो यहाँ पर एवर लुकिंग ऑफ अभिषेक, इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बंड ऑफ साइंस का नंबर दिया गया था वो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर एजुकेशन इन द इम्पोर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर इस प्रकार मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप इसको बंड ऑफ साइंस को अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली एजुकेशन के बारे में, फिर इस प्रकार पूरा आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आशा करूँगा आपको यहाँ संपूर्ण लिख सकते हैं, वरना आप बंड ऑफ साइंस का भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा था कि किस प्रकार आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर फॉलोइंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे,
तो यहाँ पर आप इनको भी लिख सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था आंसर, तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इनके राइट आंसर हो जाएंगे पहले, दूसरे, तीसरे, इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, पाँचवा दिया गया है। इस प्रकार आपने इनके राइट आंसर कर लिया। नहीं आया समझ तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था आपसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर याद होगा। इस पोस्टर के बारे में आपको बताना था, तो पोस्टर के बारे में आप यहाँ पर बताने जा चुके हैं, हम बता रहे हैं आपके लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ये 5 था यहाँ से यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से 6 वाला पोस्टर रानी ट्री एंड के बारे में बताया गया है, नेचर वाला ट्री के बारे में। तो ये आपके सभी पॉइंट हैं पाँचों, तो आप इनको भी, और 6, 7, 8 भी हैं, और 8 पॉइंट मैंने आपकी कंप्लीट करा दिए नेचर वाले यानी ट्री के पेड़ के बारे में। इसके बाद सेक्शन सी आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले नंबर पर आपको यहाँ पर एन भर लेना है, दूसरे में आपका एन हो जाएगा, और तीसरे में देन हो जाएगा, और चौथे में वेटेन हो जाएगा, पाँचवें में साइंस हो जाएगा, और छठवें में बिफोर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ पर देखेंगे, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विथ हर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा है कि आपको चेंज करना था। इस प्रकार पहला चेंज होगा, दूसरा आपका हैज ही टेकन टी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद तीसरा चेंज करना था, तो इस प्रकार आपके ये आंसर प्रोवाइड किए गए मैंने तीसरे का। ऐसे आसान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ अस। इसके बाद चौथा देखेंगे, ही इज रिस ये ही इज नॉट हैप्पी। इस पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए सिर्फ। आई हैव, तो 5 करना है कोई भी आपको, तो 6 हमने 6 बी नंबर पर 5 को छोड़कर 6 भी लिख दीजिए डायरेक्ट, तो आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, सिंस 6 ईयर्स। ठीक है, इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलेंगे बिना टाइम खराब किए आप क्वेश्चन नंबर, वो तो सब आपने देख लिया होगा, 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आप देखने वाले हैं। चलिए पहले मैं आपको पीछे का पेपर दिखा देता हूँ, थोड़ा कैसा फील कर रहे हैं आप। तो यहाँ से आपने इन सभी को देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 जी वाले सभी देख ही लिया आपने यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 10 पे भी आप यहाँ पर कंप्लीट इन्हीं से कर सकते हैं, इसी से, और ये सभी कुछ देख सकते हैं 10 पे। यहाँ पर अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यहाँ पर हाउ डिड रेंज सीमेंट पूछे जाएंगे क्वेश्चन 6, तो इनको आप देखने आ चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये रहे सभी क्वेश्चन आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर 8 के हैं ये आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के। तो पहले का राइट आंसर यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और 11 का दूसरे नंबर के क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और 11 का तीसरा ही यहाँ पर भी यहाँ तक लिख लेना है 11 का तीसरा, और 11 का चौथा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है पर, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और 11 का पाँचवें का आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। इधर ही है, थोड़ा और आगे भी है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद 11 का छठवा भी दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर छठवा भी आप यहाँ पर यहाँ तक कर सकते हैं, ये भी छठवे का ही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का संपूर्ण 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे लिखना, और ये लिखते चलिएगा, और आगे भी है थोड़ा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पहला कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपका दूसरा प्रारंभ होगा, तो यहाँ से आप थोड़ा और इतना ही लिखना है सिर्फ। ठीक है, दूसरे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 13 का पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा, यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, और ये वाला यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का पहला आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। इसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। द पोस्ट से दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द वॉल द वाई इन learning who to stand up, the loss in other words who to dare, the loss in life on her has to lose many things on this achievement। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो यहीं से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आया सर, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं बिना टाइम ख़राब किए। चलिए बिना टाइम ख़राब किए मैं आपको और भी जितने पेपर हैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करने हैं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। टाइम ना बर्बाद करते हुए बाद में मिलूँगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन था, ये आपका 14वां था, ये आपने सभी देख ही लिए होंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए आपको नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लास्ट तक वीडियो देखने का कष्ट किया। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।